वैसे तो शायरों का शायराना अंदाज पसंद किया जाता है, लेकिन आज दो सियासी शायरों ने अपनी ऐसी शायरियों का खेल खेला कि आज शायरों के लिए भी रेटिंग धीरे धीरे कम हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं द खटक। दोस्तों, राजस्थान की सियासी गलियारों में आज कोई चर्चा का विषय है तो वो है शायरियां, और शायरियां भी ऐसी कि जो एक दूसरे पर जबरदस्त तंज तो कस रही है, लेकिन तू मैं पर ये शायरियां आ गई है। इसकी शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में अपना भाषण देते हुए की थी और कहा था कि कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ऐसी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जिससे उनके घर में 4-4 आरएएस अधिकारी बन गए। और इसी बात का जवाब देते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये तो आप तारानगर वाले नेताजी से पूछ लीजिए कि मैं कौन सी चक्की का आटा खाता हूं, क्योंकि वहां की जनता ने उनको इस विधानसभा चुनाव में दिखा दिया था कि हम कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। बस इतनी सी बात थी, फिर शुरू हुआ शायरियों का सियासी महासंगम। शुरुआत गोविंद सिंह डोटासरा ने इस प्रकार से की तो राजेंद्र राठौड़ भी कौन से पीछे रहने वाले थे, और उन्होंने भी अपने ट्विटर पर लिख दिया। जो शायरी लिखी है वो शायरी इस प्रकार की है कि उसको याद करने के लिए भी काफी समय लगेगा, लेकिन मैं आपको पढ़ करके सुना दूं। राजेंद्र राठौड़ ने अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा, इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर है बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। सीकर वाले नेताजी, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है, हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, अभी एक परीक्षा और बाकी है। युवा आज भी पूछ रहे हैं, एक ही परिवार से 4-4 आरएएस बनना संयोग था या प्रयोग। युवाओं के सपनों के सौदागर को माफ नहीं किया जाएगा, जवाब तो देना पड़ेगा। इस प्रकार की शायरी राजेंद्र राठौड़ के ट्विटर अकाउंट से जब आती है तो ये ट्विटर पर ट्रेंड कर जाती है। हमने जंग तो मैदानी देखे थे, सियासी देखे थे, लेकिन आज पहली बार ट्विटर जंग देखने को मिला, और वहां पर एक के बाद एक दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करने लगे। और फिर गोविंद सिंह डोटासरा का एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा जाता है, गलतफहमी न पाल, ये जनता का पर्चा है, तेरे सिर्फ टोल बजरी भूमाफिया होने की चर्चा। काश अवैध अड्डों से इधर तारानगर वाले नेताजी की जनता में भी चर्चा रहती तो जवाब सदन में मिलता। और हां, अहंकार नहीं स्वाभिमान है, हमारे यहाँ बच्चों को मेहनत करने और पढ़ाने की शिक्षा दी जाती है, टोल बजरी और शराब के धंधे की नहीं। अगली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। और ये जंग इस प्रकार की छिड़ गई कि गोविंद सिंह डोटासरा का ये ट्वीट आग में घी डालने जैसा था। और इस पर भी राजस्थान में एक बार की तो ये लग गया कि राजस्थान में जो आने वाले पूरे देश में लोकसभा चुनाव है उससे पहले कोई जातिवादी जंग तो नहीं छिड़ जाएगी। और इसी दरमियान एक और ट्वीट आता है राजेंद्र राठौड़ के ट्विटर अकाउंट से, बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में मेहनत होती है, यह अजीबो गरीब कहानी आपकी अदा से ही क्यों बयां होती है, गरीबों के सपने कुचलने में कैसा स्वाभिमान, गफलतों में डूबी तुम्हारी जिंदगी में नफरत की आग जमा है, गली गली में चर्चे हैं तेरे कलामों के, पर कलामों के पन्नों पर कई दाग जमा है, राजनीति में आलोचना समालोचना जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि मर्यादाहीन भाषा आने वाली पीढ़ी को हिबा ना हो, और जमकर जब कभी नजरें मिले तो हम शर्मिंदा ना हो। राजेंद्र राठौड़ ने अपने ट्वीट में कहीं ना कहीं यह कह दिया है कि अपने बातों में, अपने इस ट्वीट में मर्यादा दिखनी चाहिए। दोनों के ट्वीटों में आप ही अंतर करके बता दीजिए कि मर्यादा कैसी किस प्रकार की रही है। लेकिन सवाल यहां यह खड़ा होता है कि दोनों नेताओं का एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करना तो ठीक है, लेकिन यह सवाल खड़े कर देता है कि एक ही परिवार से 4-4 आरएएस निकलना, दूसरी तरफ बजरी शराब और भूमाफियाओं जैसी बातें, और तीसरी तरफ फिर कलाम और कलाम के दाग, क्या है इसके मायने। इसी बात को लेकर चर्चाएं हो रही है। दोनों नेताओं को कई लोग यह सलाह भी दे रहे हैं कि आमने सामने बैठ करके इस पर संवाद किया जाए, इस पर बात की जाए। इस ट्विटर के बजाय एक दूसरे से बात करके किसी टीवी चैनल या किसी न्यूज रूम में जाकर के अगर चर्चा करें, बहस करें, तो इस बात का समाधान भी निकलेगा।
लेकिन राजेंद्र राठौर ने एक बात अंत में लिखी कि जब कभी एक दूसरे से मिलेंगे तो नजरें भी मिला पाए, कुछ ऐसी बातें करनी होगी। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने ट्वीट में कई शायरियां लिखी, तो राजेंद्र राठौर ने भी लिखी। आज के शायरी के मैदान के बाद राजस्थान के लोगों को यह जरूर लग गया कि इतने साल तक हमारे प्रदेश में राज करने वाली दोनों सरकारों में एक एक ऐसे नेता भी हैं जो शायरियों के बड़े शौकीन हैं। अब देखते हैं ये शायरी का जंग कहां जाकर के रुकता है, लेकिन फिलहाल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये शायरियां काफी चर्चाएं बटोर रही है। धन्यवाद।